गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट जाने वाला है आज का। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी अनफोल्ड ज्वाइन नहीं किया हो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। वहाँ से भी मैं स्टडी करवा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन थी, तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अनफोल्ड ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ से भी मैं स्टडी करवा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे अच्छा कर चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चे आपसे आगे भी जा चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का ए पार्ट है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18। फर्स्ट था सेकंड, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस टू 33, 44, 66। ठीक है, चलो दोनों की सुनते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 12 एंड 18, तो 12 रेशियो 18 रेशियो एक्स। ठीक है, तो थर्ड लिया तो हम एक्स ले सकते हैं। इसको मैंने क्या बता दिया स्टूडेंट्स, हमेशा बीच वाली वैल्यू को क्या करते हैं, आप बीच वाली वैल्यू को ब्रेक कर दो। जैसे 12 प्लस में 18 प्रोपोर्शनल एक्स। ठीक है ना, ये कंसेप्ट याद रखें। ए रेशियो बी रेशियो सी होता है, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इन बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मीन्स ए सी रेशियो बी बी, सॉरी इक्वल बी बी। ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर को मल्टीप्लाई करो और अंदर को मल्टीप्लाई करो। यानी क्या जाएगा, 12x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18। एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं 18 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 12, 6 टू द 12, 6 थ्री द 18, ये 9 थ्री द 27, आपका आंसर आ गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 3 का ए पार्ट था। अब हम 3 का बी पार्ट करते हैं। देखिए 3 के बी पार्ट में क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस टू 33, 44, 66। ओके स्टूडेंट्स, 33, 44 और 66 फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तो हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो इसे हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस बार गिवन है इसलिए हमने लिखा, और इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन याद, तो फोर्थ प्रोपोर्शन याद रखें स्टूडेंट्स, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ऐसे होता है। यानी कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई। इट्स मीन ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ये ए डी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। 33x इक्वल टू 44 इंटू में 66। एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 44 इंटू में 66 अपॉन में 33, ये 2 पे कैंसिल, 88 आपका आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस टू 16 एंड 25। मीन प्रोपोर्शन निकालना 16 और 25 का। मीन का मतलब क्या होता है आपका, आपके सामने स्टूडेंट्स, 16 मीन्स का मतलब होता है बीच की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर 25। तो डी स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, बाहर को मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले इसको ओपन करें, 16 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 25। ठीक है, तो बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, और अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू में 25। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 400, इसका मतलब ये 20 का स्क्वायर हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी डी स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 20। तो बहुत ही क्वेश्चन था फोर्थ का ए बी। अब हम डी स्टूडेंट्स करते हैं फोर्थ का बी पार्ट। ठीक है, फोर्थ के बी पार्ट में देखिए क्या डी स्टूडेंट्स, फोर्थ के बी पार्ट में आपके सामने
find the mean proportions to 36 and 49. 36 and 49 आपको ये निकालना है, ठीक है। 36 प्रोपोर्शन 36 सबसे पहले हम रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 49, ठीक है, क्योंकि मीन तो हम एक्स लेंगे, जो मीन बोला है, यानी कि मध्यानुपात से हिंदी में बोलते हैं। तब हमने क्या किया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू में 49। अगर हम इसको ओपन करते हैं पूरा तो देखो 6 6 जा 7 7 जा 9, तो आप यहाँ से जब स्क्वायर रूट करेंगे तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, 6 इंटू में 7, ठीक है, तो 42 आपका आंसर आ गया। तो मीन प्रोपोर्शंस आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा डिस्टेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड x इज 36 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड x इज 36 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो थर्ड जो रेशियो है इसमें क्या गिवन है कि इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड x इज 36, तो 9 रेशियो x रेशियो 36 एंड 36 क्या है, थर्ड है। तो अब देखो इसे क्या कर देंगे हम, 9 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 36, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9 इंटू में 36। इसे क्या ले सकते हैं हम, इसे हम ले सकते हैं x मल्टीप्लाई x 3 इंटू में 3 6 इंटू में 6, यहाँ से आप पेयर ले सकते हैं बाहर, तो x की वैल्यू का रेजिस्टेंस 3 इंटू में 6 18 आपका आंसर आ गया। ओके रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था। अब हम 5 का बी पार्ट देखिए, इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड 25 इज 5, यहाँ पर क्या है, x रेशियो 25 रेशियो 5 है। तो 5 का बी पार्ट रेजिस्टेंस x रेशियो 25 प्रोपोर्शनल्स 25 रेशियो x 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इट्स मीन्स 5 इंटू में x 5x 25 इंटू में 25, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 25 इंटू में 25 अपॉन में 5, ये 5 पे कैंसिल, तो क्या गया 125 आपका आंसर आ गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है रेजिस्टेंस, 5th का बी पार्ट भी हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में देखिए मॉडल 3, फॉर एवरी डजन बनानाज दैट आई बाई टू टर्न आउट ऑफ टू बी रोटन एट दिस रेट हाउ मैनी रोटन बनानाज विल आई हैव इफ बाई 180 बनानाज। देखिए इसने बोला कि अगर एक दर्जन पर 2 जो केले हैं वो सड़े हुए मिलते हैं हमें, ठीक है, तो इसी रेट के हिसाब से अगर हम क्या करते हैं 180 केले खरीदते हैं तो उनमें कितने जो केले हैं वो सड़े हुए मिलेंगे। तो देखिए यानी कि नंबर ऑफ बनानाज इन 1 डजन 12, ओके, रोटन बनानाज इन 1 डजन 2। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास 2 हैं, तो अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस टोटल आपके पास कितने हैं 180 है। ओके, तो मैंने क्या किया, अगर 2 रोटन बनानाज हैं कितने में से 12 में से, तो सेम हम लेते हैं x रोटन है कितने में से 180 में से, ठीक है, ऐसे लेना है, ये रोटन है ये भी रोटन है, ठीक है, पर ये यहाँ पर 12 है यहाँ पर 180 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन हमने बना लिया है, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर करेंगे, तो क्या होगा डिस्टेंस देखिए, हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 में 2,
एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होगा 180 इंटू में 2 अपॉन में 12, ये 6 पे कैंसिल, 6 3 जा 80 यानी कि 30 बनाना जो आपके रोटन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक्शन सी स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। A machine makes electric bulb in which 3 out of every 65 are found to be faulty. It makes 45 faulty bulbs in a day. Okay. How many good bulbs are made by day? बहुत ईजी क्वेश्चन है डिस्टेंस, यानी कि 3 बल्ब्स हैं, वो क्या हैं 65 में से बिल्कुल ख़राब हैं। 45 जो बल्ब्स हैं वो कितने में से ख़राब है, एक्स में से। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका तो नंबर ऑफ बल्ब्स हमें निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो क्या करेंगे, बाहर बाहर होगी मल्टीप्लाई और अंदर अंदर होगी मल्टीप्लाई। तो 3x इक्वल टू 65 इंटू में 45। तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 65 इंटू में 45 अपॉन में 3, ये 15 पे कैंसिल, 15 5 जा 75 कैरी 7, 56 जा 90 और 7 97, 975 बल्ब्स आर देयर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रही है। तो 7 क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है। तो अब हम कुछ 6.3 का थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड आज वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, value of a given number units, number of units, value of required number of units, value of 1 units, required number of units, cost value of n units article C, cost of 1 unit C upon में n, cost of m units C upon में n इंटू में m। चलो मैं इसको अपनी भाषा में समझा दूंगा आपको क्वेश्चन वाइज। ठीक है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन डिस्टेंस 6.3 के कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स, 10 पेन कॉस्ट 150, देन 3 पेन कॉस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, $150 एंड ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगी स्टूडेंट्स 150 अपॉन में 10। ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 पेन है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 15 रुपीज़ आ गई ना। और कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 15 इंटू में 3 कर देंगे, क्या होगा 45 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब दोबारा देखो, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू 150 रुपीज़ हो जाएगा, गिवन है ये। तो 1 पेन का अगर निकालते हैं हम तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 150 अपॉन में 10 15 रुपीज़ आ गया। 3 पेन का निकालेंगे तो 15 इंटू में 3 45 रुपीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आर रिक्वायर्ड टू कवर 200 किलोमीटर बाई ए बाइक, देन इट्स माइलेज इज किलोमीटर पर हावर। तो बहुत ईजी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें है 4 लीटर्स पेट्रोल कंज्यूम्ड 200 किलोमीटर। देखो जब 4 लीटर पेट्रोल लेती है तो कितना करती है 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो 1 लीटर में कितना करेगी 200 किलोमीटर बाई 4 क्या होगा 50 किलोमीटर। इसका मतलब माइलेज क्या आ गई 50 किलोमीटर पर लीटर, ये आपकी माइलेज है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो सेकंड क्वेश्चन जब आपका हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 10% कैन फिनिश ए वर्क इन 1 डे, 1% कैन फिनिश द वर्क इन डेज। 10% कैन वर्क इन 1 डे, यानी 10 आदमी एक काम को 10 दिन करते हैं, तो 1% कितने दिन करेगा 1 इंटू में 10, यानी कि 10 डेज आपका आंसर आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन भी दिए आपका हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स,
सेक्शन बी क्लास होम असाइनमेंट मॉडल 1 12 नोटबुक्स कॉस्ट 180 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच नोटबुक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट का ए कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स 180, तो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक 180 अपन में 12 12 वन जा 12, क्या बचा आपके पास 6 12 5 जा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ द 20 नोटबुक्स 15 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या गया 300 रुपीज़। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है डियर फर्स्ट का ए। आगे बढ़ते अब हम 19 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 532, हाउ मच शुगर्स कैन बी बॉट फॉर 154 रुपीज़। ओके, कॉस्ट ऑफ 19 kg शुगर्स 532, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर 532 अपॉन में 90, ठीक है। अब हम अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, आएगा सामने 19 1 जा 19, सॉरी 19 2 जा 38, क्या बचा आपके पास 15, 19 8 जा, ठीक है। ये आएगा आपके सामने 20 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी आपकी कॉस्ट आ गई। अब देखिए, अब इसी ने पूछा है 154 रुपीज़ में कितनी केजी परचेज करेंगे, तो 154 को आप क्या करोगे 28 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास देखो 14 टू ज़ा 28, 14 1 ज़ा 14, ओके 1 बच गया यहाँ पर, 14 1 ज़ा 14 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 kg परचेज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी हो गया है आपका। आगे बढ़ते अब हम टू का ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर ऑन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 38 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार 550 किलोमीटर जा सकती है 25 लीटर तेल में, तो वही जो कार है 38 लीटर तेल में कितनी दूरी तय करेगी। ओके, फ्रेंड्स, कार कवर्स इन 25 लीटर्स 550 किलोमीटर, कार कवर्स इन 1 लीटर की जगह ये 25 2 जा 50 25 2 जा 50 यानी कि 22 किलोमीटर, यानी कि माइलेज कितनी होगी 22 किलोमीटर है। अब इसने क्या पूछा है कि 38 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, तो 38 लीटर के लिए निकालते हैं हम, क्या होगा 22 इंटू में 38 टू द 76, 38 टू द 76, 76 में 7 ऐड करें 83, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 2 का ए भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, ए बाइक कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1170 किलोमीटर ऑन 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, सो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इट रिक्वायर्स टू कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2340 किलोमीटर। देखिए जो है 3 का बी 18 लीटर में 1170 किलोमीटर, तो 1 लीटर में क्या जगह कट करते हैं इसको, देखो 9 1 जा 9, 2 9 3 जा 77 ये, अब यहाँ से 9 2 जा 18, तो 65 किलोमीटर की माइलेज आ गई है। अब 65 को अब इसने पूछा कि 65 किलोमीटर पर लीटर ये, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है 2340 है, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है लीटर। तो लीटर देखते कितना निकलता है 2340 अपॉन में 65 अगर डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिस्टेंस सबसे पहले आप 5 करेंगे 13, देखो 5 4 जा 20, 3 4 5 6 जा 30, यहाँ पर 4 8 पे, अब 39 जा 33 जा 39, अब यहाँ पर क्या जाए आपके पास 7 36 जा 28 यानी कि किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया है। ओके, तो बहुत ही क्वेश्चन था। 2 का बी पार्ट हो चुका है आपका डियर स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही क्वेश्चन काफ़ी करते हैं, बाकी करेंगे हम कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये कल हम पूरे कर लेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर था आज का डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार और कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी अनफोल्ड को आप एक्टिवेट करवाएं, ताकि आपकी स्टडी वहाँ से भी स्टार्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि स्कूल खुलने की अभी उम्मीद नहीं है। ओके, विश ऑल द बेस्ट एंड हैव नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स।